नमस्कार मित्रों, RNDPG कॉलेज कपासन में हीरालाल अहीर, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र। समाजशास्त्र का परिचय भाग 4 BA फर्स्ट ईयर। हमने भाग 3 में मित्रों समाजशास्त्र की विषय सामग्री का अध्ययन प्रारंभ किया था। उसी अध्ययन को हम आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम इस क्लास में कैरेंस का दृष्टिकोण और दुर्खिम का दृष्टिकोण पढ़ेंगे। कैरेंस ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को मुख्यतः 6 भागों में विभाजित किया है। नंबर 1 मानवीय क्रियाएं, नंबर 2 सामाजिक संगठन, नंबर 3 सामाजिक नियंत्रण, नंबर 4 सामाजिक परिवर्तन, नंबर 5 सामाजिक संस्थाएं और सामाजिक संहिता। हम इन एक एक पॉइंट के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। मानवीय क्रियाएं, इसके अंतर्गत इन्होंने बताया कि समाजशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन की सबसे प्रमुख विषय वस्तु मानव की सामाजिक, आर्थिक और दैहिक क्रियाएं होती है। इन सभी सामाजिक क्रियाओं के बिना समाजशास्त्र का अस्तित्व संभव नहीं है। अब यहाँ पर 3 बिंदु आए हैं: सामाजिक, आर्थिक और दैहिक क्रियाएं। सामाजिक और आर्थिक और दैहिक क्रियाएं क्या होती है? यानी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है, समाज में रहकर जो क्रियाएं करता है वो सामाजिक क्रियाएं हैं, और अब जीविकोपार्जन के लिए जो क्रियाएं करता है वो आर्थिक क्रियाएं हैं, और शरीर को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जो वे क्रियाएं करता है वह दैहिक क्रियाएं कहलाती है। और इन सभी का अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाता है, और इनके अध्ययन के बिना समाजशास्त्र की विषय वस्तु का पूर्णतः निर्माण भी नहीं होता है। दूसरा बिंदु सामाजिक संगठन। कैरेंस के अनुसार समाज में अनेक संगठन कार्य करते हैं, जैसे परिवार, पड़ोस, समूह, समुदाय, जाति, वर्ग, संस्था, समिति आदि। इनका अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाता है। वैसे ये भी जान लेना अति आवश्यक है कि परिवार, पड़ोस, समूह, समुदाय, जाति, वर्ग, संस्था, समिति, यह समाजशास्त्र को ही आधार नहीं प्रस्तुत करते हैं, अपितु हमारे समाज का भी मुख्य आधार यही सामाजिक संगठन हैं। तीसरे बिंदु में सामाजिक नियंत्रण के बारे में बताते हुए इन्होंने लिखा है, सामाजिक नियंत्रण विभिन्न साधनों को कैरेंस ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु में शामिल किया है, जैसे सामाजिक नियंत्रण औपचारिक साधन, शिक्षा, धर्म, परंपरा, रूढ़ियाँ, जनरीतियाँ आदि प्रमुख है। सामाजिक परिवर्तन, समाज हमेशा परिवर्तनशील है। समय समय पर सामाजिक संरचना एवं उसके स्वरूप में परिवर्तन होता रहता है। इन परिवर्तनों को हम आर्थिक, सांस्कृतिक, प्रौद्योगिक, राजनीतिक आदि नामों से जान सकते हैं। इन्हें समाजशास्त्र में शामिल किए बिना समाजशास्त्र का अध्ययन करना संभव नहीं है। इसके साथ साथ समाजशास्त्र में परिवर्तन करने वाले कारकों, उनके प्रकारों, प्रभावों, परिणामों का अध्ययन भी समाजशास्त्र में किया जाता है। सामाजिक संस्थाएं, मानव द्वारा समाज में विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए अनेक संस्थाओं का निर्माण किया जाता है। इन संस्थाओं का अध्ययन किए बिना हम समाजशास्त्र की विषय वस्तु को पूर्णता प्रदान नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, सामाजिक संहिता, मानवीय व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए विधि अथवा कानून की आवश्यकता होती है, और जिसे हम सामाजिक संहिता के नाम से जानते हैं। यह संहिता सामाजिक नियंत्रण के साधन होती है। इन संस्थाओं का अध्ययन भी समाजशास्त्र में किया जाता है, इसलिए ये समाजशास्त्र की विषय वस्तु होती है। समाजशास्त्र की विषय वस्तु को दुर्खिम ने अपने दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है। दुर्खिम के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु को हम मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 सामाजिक स्वरूप शास्त्र, नंबर 2 सामाजिक शरीर संरचना, नंबर 3 सामान्य समाजशास्त्र। पॉइंट नंबर 1 पर बात करते हैं, सामाजिक स्वरूप शास्त्र। इसके अंतर्गत सामाजिक संगठन को बनाए रखने में सहायता प्रदान करने वाली शक्तियों का अध्ययन किया जाता है, जैसे सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक एकता, सावयवी एकता, यांत्रिक एकता। इसके मुख्यतः भौगोलिक परिस्थितियाँ जिनका प्रभाव समाज के संगठन पर पड़ता है, उन सभी का अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाता है। मित्रों, सावयवी एकता और यांत्रिक एकता के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें इसके ऊपर हम विस्तार से बात करेंगे। आते हैं दूसरे बिंदु के ऊपर, सामाजिक संरचना। दुर्खिम के अनुसार अनेक उपखंडों में जैसे हमारा शरीर विभाजित होता है,
उसी प्रकार समाज की संरचना भी वर्गीकृत है। इसके अतिरिक्त धर्म का समाजशास्त्र, कानून का समाजशास्त्र, ज्ञान का समाजशास्त्र जैसे अनेक खंडों का अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाता है। तीसरा बिंदु सामान्य समाजशास्त्र। इसमें उन सभी विधियों का अध्ययन किया जाता है जो सामान्य हितों व सामाजिक नियमों को सुरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। मित्रों, आज की क्लास में बस इतना ही। हम समाजशास्त्र की विषय वस्तु को आगे और जारी रखेंगे। मैं इससे संबंधित एक नया वीडियो लेकर फिर नए सिरे से आपके सामने हाजिर होऊंगा।